प्यारे गुरुमुख सज्जनों, प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता है, परंतु जिन पदार्थों में सुख है ही नहीं, उनमें उसे कैसे प्राप्त हो सकता है। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कह विधि आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए, जब भेदी लीजे साथ। भेदी लीना साथ कर, दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुँचा जाए। जब तक सुख शांति के ठिकाने के भेदी और शब्द पार की सद्गुरु न मिल जाएं, तब तक सुख और आनंद की प्राप्ति कैसे हो सकती। परंतु जब भेदी सद्गुरु मिल जाते हैं तो वे जीव को उसके अपने घर में ही सुख के भंडार का भेद बतला देते हैं तथा जीव जिस सुख की खोज में करोड़ों जन्मों से परेशान था, वो सद्गुरु की दया से उसे क्षण मात्र में ही प्राप्त कर लेता है। तातार प्रदेश में एक विशेष किस्म का मृग होता है जिसकी नाभि में कस्तूरी रहा करती है। इसी कस्तूरी को ही मुस्के खुतन या नफाए तातार भी कहते हैं। जब वसंत ऋतु का आरंभ होता है तब उस मृग की नाभ में से कस्तूरी की महक उठती है। मृग इस महक पर मुग्ध होता है, किंतु उसे ज्ञात नहीं है कि वो महक उसकी अपनी ही नाभ से उठ रही है। वह उस सुगंध का मतवाला होकर उसे जंगल की झाड़ियों में सूंघता और खोजता फिरता है। इसी प्रकार पूरा जंगल छान छान कर वो मर जाता है, किंतु सुगंध तो अपने ही गट में है, वो कहीं बाहर हो तो मिले। इस प्रकार जब वो इधर उधर सिर पटक पटक कर निश्चेत सा हो जाता है, तब शिकारी लोग आकर उसकी नाभि को चीरते हैं और कस्तूरी निकाल ले जाते हैं। महापुरुषों का कथन है, कस्तूरी कुंडल वसे, मृग ढूंढे बनमाए, तैसे घट में पीव है, दुनिया जाने ना है। तेरा साईं तुझ में जो पहुपन में वास, कस्तूरी का मृग जो फिर भी ढूंढेगा। कस्तूरी तो मृग की नाभि में थी, परंतु जब वह इस रहस्य से अनभिज्ञ था, इसलिए उसे न पा सका। इसी प्रकार पुष्प में सुगंधी है, मेहंदी में लाली है और दूध में घी है, परंतु ये सब गुप्त हैं, प्रकट नहीं हैं। जब तक भेद को जानने वाला न हो, तब तक न तो कस्तूरी, न पुष्प की सुगंधी, न मेहंदी की लाली और न ही दूध में से घी निकल सकता है। इसी प्रकार सद्गुरु महापुरुष जो धूर्धाम के भेदी होते हैं, उनकी सहायता तथा उनका पद प्रदर्शन प्राप्त किए बिना जीव अपने घर को नहीं जा सकता। जीव को दुखी जानकर संत सद्गुरु उस पर दया करते हैं और उसकी श्रुति को उसके निज घर अर्थात अनामी लोक तक वापस पहुंचाने का कार्य करते हैं, जहाँ की सुरत का असली ठिकाना है। परंतु काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी शत्रु जो जीव के पीछे अनेक जन्म से लगे हुए हैं, ये उसे अपने पंजे से आज़ाद होने देना नहीं चाहते। जब कोई शत्रुओं के चंगुल में फंस जाए तो शत्रु उसे सरलतापूर्वक कहाँ छोड़ देने वाले हैं। महापुरुष समझाते हैं कि शरीर के 9 द्वारों को बंद करके सूरत को 10वें द्वार अर्थात शून्य लोक में ले जाने का प्रयत्न करो, तो तुम इन शत्रुओं के पंजे से बच सकोगे और उनके आक्रमण से सुरक्षित रह सकोगे, क्योंकि शत्रु इन्हीं 9 द्वारों के मार्ग से ही हर समय भीतर प्रवेश पाते रहते हैं। जब द्वार बंद होंगे तो शत्रु
भीतर प्रविष्ट नहीं हो सकेंगे। जो मनुष्य संत सद्गुरु की कृपा से शब्द का भेद पाकर शरीर के 9 द्वारों को बंद करके सूरत को पिंड देश से ऊपर ब्रह्मांड देश में ले जाएगा, तो त्रिकुटी स्थान में पहुंचकर माया, काल, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि शत्रु दल की सीमाओं से पार और उनकी पहुंच से बाहर हो जाएगा। यहाँ पहुंचकर जीव सर्वथा निश्चिंत हो जाता है, क्योंकि काल, माया, काम, क्रोध आदि शत्रुओं की पहुंच ब्रह्मांड देश में नहीं हो सकती। यही सच्चे सुख को खोजने और प्राप्त करने का रहस्य। संतों का कथन है, कबीर आदि साखिए कोटि ग्रंथ कर जान, नाम सत्य जग झूठ है, सुरति शब्द पहचान। श्री कबीर साहब जी ने आधे दोहे में ही संपूर्ण ग्रंथों का सार बतलाते हुए फरमा दिया है कि मालिक का नाम ही सत्य है तथा सारी संसार की रचना मिथ्या और असत है। श्रुति शब्द से बिछुड़कर दुखी है, जब तक वो शब्द को नहीं पहचानेगी और उसे अपना नहीं लेगी, अर्थात जब तक कि श्रुति शब्द में विलीन नहीं हो जाती, तब तक उसे सच्चे सुख, सच्ची शांति और सच्चे आनंद की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती तथा ना ही संसार और संसार के पदार्थों में मिथ्या तत्व व असत्यता का आभास उसे होगा। सूरत के शब्द में समझ आने से ही इस रहस्य का उद्घाटन हो सकेगा। यही शाश्वत आनंद, परम शांति प्राप्त करने का रहस्य है तथा ईश्वर प्राप्ति का भी साधन है। प्यारे सज्जनों, जिसने भी पूरे सद्गुरु की शरण में जाकर उनसे बताए हुए रास्ते पर चलकर अपना जीवन बना लिया, तो उसके सारे दुख, दर्द, गम, चिंताएं मिट जाती हैं। वो सौभाग्यशाली जीव हर समय सच्चे आनंद में, सच्ची खुशी में झूमता रहता है। ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हमें समय के पूर्ण संत महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त हुई है और हमारा ये कर्तव्य हो जाता है कि हम उनकी रहनुमाई में चल करके उनके बताए गए नियमों की पालना करें और अपने अनमोल जीवन को सफल करके मालिक से एकाकार हो जाए। इसी में ही हमारा कल्याण है और यही पूर्ण महापुरुषों की शरण में आने का परम लाभ भी है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।